हे संसार ताप हरण, करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले, दीनानाथ मया करो। शरीर सवस्तु क्षीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतर्गत तीरथ मल नाव। एक ऐसा तीरथ जो मनुख दे अंदर है, जन्मां जन्मांतरां दे करमां दी पापां दी संस्कारां दी मैल धुल जाती है। जिसनों तुखारी 12 माद धन गुरु नानक देव जी महाराज इंज फरमान करते हैं, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जाने। असी अंतरीव तीरथ नूं जान लिया, अंदर दे तीरथ नूं जान लिया जो पापां नूं धो देंदा है, दुखां नूं मिटा देंदा है, कल कलेश नूं मिटा देंदा है, पुरबले कीते हुए कर्मां नूं मिटा देंदा है, धो देंदा है। वो केड़ा तीरथ है? सुनिए मनिए मन कीता भाव। जो भोजन असी छकदे हां, उसका जेड़ा भाग साडे शरीर विच रह जांदा है, उही खून बनदा है, उही मांस बनदा है, उही शरीर की शक्ति बनदा है, उही इंद्रियां की शक्ति बनदा है। जो असी पढ़दे हां, सुनदे हां, जिसनों मन मन लैंदा है, वो मन का हिस्सा बन जाता है, बाकी व्यर्थ चला जाता है, हवा जुड़ जाता है। सुनिया होया हवा जुड़ गया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, यही दलील है। जो भोजन असी खांदे हां, उसका जेड़ा भाग साडे शरीर विच रह जाता है, वही खून है, वही मिंज है, वही मांस है, वही शरीर की शक्ति है। शरीर भोजन का विकास है। मां बाप का खादा होया भोजन रकत बिंद। मनुखी बच्चा रकत बिंद का मेल है। फिर ये दुध पी रहा है, भोजन है, भोजन का विकास ये शरीर है, ये तन है, भोजन का ही विकास है। ना बच्चे नूं दुध पिलाओ, विकास नहीं होगा। ना बंदा भोजन छके, नहीं जी सकेगा। इंज कहते ने शरीर है ही भोजन। बाबा फरीद इंज कहते ने, 3.5 मन दे होरी, चले पानी अन्न। बाबा फरीद ये ते अन्न पानी का पुतला है। मैं अन्न का त्यागी हाँ, अन्न का त्यागी हाँ, ऐसा कोई नारा लावे, कबीर कहते बस यही पखंडी है। अन्न छोड़ करे पाखंड, ना सुहागण ना ओरंड। श्री कबीर। क्योंकि तन इते है ही भोजन का पुतला। अन्न नहीं खांदा, कुछ होर खाएगा, कुछ होर पिएगा। तन का विकास भोजन का विकास है। तन की होंद भोजन की होंद है।
ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ, ਉਹੀ ਮਿੰਜ ਬਣਦਾ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਰਬੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਵਾਨਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। तो फिर पढ़िया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा, सुनिया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि मन मनता नहीं। धर्म की पहली साधना सुनन ते खड़ी है। सुनिए, मनिए, मन कीता। इनू उपनिषदां दे ऋषि इंज कहने, श्रुत्वा धर्मं विजानाति, ਸਰਵਨ ਕਰਨੇ ਸੇ ਹੀ ਧਰਮ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣਨਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਣਨਾਥ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਣਨਾ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ, 4। ਔਰ ਹਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣੀਏ ਮੋਖ ਸਲਾਹਨ ਮਨ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜੈਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੜੀਆਂ। ਸੁਣੀਏ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਸਤ ਬਣਿਆ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸੰਤੋਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੁਣਨ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 68 ਤੀਰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਦਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀਏ ਸਾਰਾ ਗੁਰਾਂ ਕਹੇਗਾ, ਸੁਣੀਏ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣੀਏ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਸੁਣੇ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗਾਵ। ਇਹ ਨ ਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਗਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੈਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਅਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
सदीवी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। केड़ा सुनिया होया? जिन्हों मन ले। मैं हुण फिर दोहरावां ते अगे चला। जो भोजन असी छकदे हां, उसका जिहड़ा भाग साडे शरीर विच रह जांदा है, ਉਹੀ शरीर का हिस्सा बनता है। खून बन के, मांस बन के, चर्बी बन के, हड्डियां बन के, इंद्रियां की शक्ति बन के। शरीर का विकास, शरीर की होंद भोजन की होंद है, भोजन का विकास है। जो असी सुनते हैं, पढ़ते हैं, मन लैंदा है जिसनों, वही साडे मन का हिस्सा बनता है, वही साडे मन का रूप बनता है। सुनिया होया अगर मनिया है तो सिद्ध हो जाएगा, सुनिया होया अगर मनिया है तो संतोखी हो जाएगा, सुनिया होया अगर मनिया है तो ये ज्ञानी हो जाएगा, सुनिया होया अगर मनिया है तो इसके सारे दुख ते पाप नाश हो जाएंगे और सदैवी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सुनने वास्ते कबूल करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानना चाहता और मैं सुनना चाहना, जानना चाहना। इस वास्ते बड़ा निर्माण शब्द दिता गुरु नानक ने, सिख। सिख तो मुराद की मैं सीखना है, मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। इस तो ज्यादा निर्माण शब्द और कोई नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, जानना चाहना, सीखना चाहना। और ये भाव मरदे दम तक बनया रहे, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है, जानन नूं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर गौर नाल देखिए, धन गुरु ग्रंथ साहब जी की सारी बाणी अगम्य सागर मनुख नूं बड़े मुश्किल नाल किधरे दो चार शब्दां की जीवन भर विच किधरे समझ आ जाए तो आ जाए। फिर दसम ग्रंथ है भाई गुरदास जी दियां वारां ने, 52 कवियां दियां रचनावां ने। कवि संतोख सिंह जी का गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ है। इतना वड्डा खजाना है, इति कोई खोले प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया न दाना। नहीं खोलिया, बहुत कुछ है। सियाणे अनुभवी पुरुष कहते हैं, कोई भी मनुख जिस मजहब विच पैदा होया है, अपने धर्म के सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बहुत कुछ है, बड़ा पसारा है, बहुत वड्डा पसारा है। तो मैं इसका इस वास्ते सदगुरु ने निर्माण शब्द दे दिता, सिख। तो सीखना है, सीखण का भाव लैके आ, मैं सीखना है। और सीखण लई ते सुनना है, पहले सुनना है, श्रोता बनना है, सुनना है। सुनिए, इस वास्ते सिख तो ज्यादा निर्माण अवस्था और कोई नहीं, हंकारी सिख हो ही नहीं सकता। जिहड़ा यह दावा करता मैं सब कुछ जानना, पता है की है गुरमत में जानना, ये कुछ भी होवे, कम से कम सिख नहीं है। सिख जो मरदे दम तक ये भावना रखे मैं सीखना है और मैं कुछ नहीं जानता। जानन नूं बहुत कुछ है, सीखण नूं बहुत कुछ है। जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इस वास्ते चूंकि ये युग कलयुग दे किसी युग दे काम प्रधान होंदा है, किसी दे लोभ प्रधान होंदा है। इस युग दे हंकार प्रधान है। साहिब कहते ने हौमे रोग मानक को देना, ये प्रधान है, बड़ा प्रधान है। आहम मैं हाँ, दूजा नहीं है। तो हंकारी सिख नहीं हो सकता। भावें सिख दिखाई देता, सिख नहीं है। सिख का तो मतलब है मैं सीखना चाहना, मैनू कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता।
कम से कम हे प्रभु मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जानता, कम से कम हे गुरु मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जानता, मैं जानना चाहता, मैं सीखना चाहता। इतना गहरा भाव होवे तो सीख भी लेगा। बड़ा निर्माण शब्द है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, एक ना नाद ना वेद गे रस, रस कस ना जानंत। इस श्लोक का खुलासा करने तो पहले मैं इतना अर्ज करते हैं, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी प्रचार फेरी कीर्तन दे राही आरंभ की थी। किसी को समझाना है गा के, और गाया हुआ शब्द अगले को इतना मुतासिर कर देंदा सी, झुक जाते सन। किसे किसे को विचारना। कीर्तन तो बाद धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, पंजवें गुरु नानक ने सोचा हर मनुख की कीर्तन तक पहुंच नहीं आती, नहीं आती, ये भी मैं इसका तो कथा की परंपरा चली। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पहले आप कथा करते सन, फिर भाई गुरदास जी ने आरंभ की। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जिथे बैठ के कथा करते रहे, उन्होंने विवेक सर कहते हैं। विवेक का मतलब ही ज्ञान, ज्ञान देते रहे, कथा करते रहे। अमृतसर दे एक विवेक सर है, 5 सरोवरां दे चों, उत्थे छेवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आप कथा करते सन। इस तरह कथा की परंपरा आरंभ हुई। सिख नूं विचारां दे राही निरंकार नाल जोड़ना, विचारां दे राही करतार दी सूझबूझ कराने। सिख नूं अपनी विरासत दा, अपने इतिहास दा ते आले दुआले के इतिहास का भी बोध होवे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ढाडी सिंघां नूं जन्म दिता। पहला ढाडी अब्दुल्ला से मुसलमान से, पहला कीर्तनिया मर्दाना से मुसलमान से। अब्दुल्ला सिख इतिहास नूं जंगी तर्ज दियां धुनां दे उत्ते वीर रस्ते च गा के संगतां दे सामने सुणांदा हुंदा सी। उस तो ही ढाडी सिंह चले। इतिहास नूं कविता दे च बयान करना। 10वें गुरु नानक दा जमाना आया, सिख नूं साहित की भी समझ होवे, कला का भी बोध होवे। तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने नाल 52 कवि रखते सन। जगह जगह कवि सम्मेलन वो करांदे सन। जद भी किसी का हिरदा प्रभु नाल जुड़ जाता है, उसके अंदर कुछ कोमल कला प्रगट होती है। संगीत सब तो कोमल कला है, कविता सब तो कोमल कला है, फिर चित्र कला है, मूर्ति कला है। अवतारां की पहचान ही कला करके आती सी, बई ये अंदर कला कितने है। ये 2 कला अवतार है, 4 कला अवतार है, 8 कला अवतार है, ये 16 कला अवतार। 16 कला श्री कृष्ण दे मंद है। कोई अंशा अवतार है, अंश मात्र है, कोई पूर्ण अवतार है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज कहते हैं, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकर चढ़िया। वो जिहड़ा ठाकर है परमात्मा है, तो सर्व कला का ज्ञाता, वो सारे कला का ज्ञानी है। और किसी को कला प्राप्त होती उस महान कलाकार तो प्राप्त होती है, उस नाल जुड़ के प्राप्त होती है। वो जिंदा कला होती है।
संगीत जद अंदरों जन्म लैंदा है, वो जिंदा होंदा है। जिहड़ा सिखना होंदा है, उहदे च जिंद जान नहीं होंदी। ये भी मैच करते हैं। कविता जिहड़ी अंदरों जन्म लैंदी है, उहदे जिंद जान होंदी है, बड़ा मुतासिर करती है, बड़ा प्रभावित करती है। राबिंद्रनाथ टैगोर कहते सन, जिस बंदे नूं मासूम बच्चे नहीं चंगे लगते, फुल नहीं चंगे लगते, संगीत नहीं चंगा लगता, कविता नहीं चंगी लगती, कहता मैं मनदा ही नहीं। उस बंदे कोल दिल होवेगा, कोई पत्थर होवेगा। उस बंदे कोल दिमाग होवेगा, कहता नहीं पत्थर होवेगा। ये मनुख नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। संगीत चंगा ही नहीं लगता, कविता चंगी ही नहीं लगती, फुल चंगे ही नहीं लगते, मासूम बच्चे चंगे ही नहीं लगते। राबिंद्रनाथ टैगोर क्योंकि कवि से, कवि से। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अपनी बहुत सारी बाणी दे उत्ते अपने आप को कवि करके अगे करते हैं। कवि वो बाज बेनती चौपई, एक कवि दे बोल। धन गुरु नानक इंज कहते हैं, नानक शायर एव कहत है, सच्चे परवरदिगारा। ये जो नानक कह रहे हैं, नानक शायर कह रहे हैं, शायरी जो रख रहे हैं। उर्दू च कह लो शायरी, हिंदी च कह लो कविता। हुण कवि दो तरह के होंदे ने। महान कलाकार नाल सुन सुन के सुरत जुड़ गई है, अंदरों कला ने जन्म लिया, कविता ने जन्म ले लिया, संगीत ने जन्म ले लिया। अलोरा अजंता गुफावां दे जो चित्र बनाए गए ने, ये उन्हां जुड़े हुए कलाकारां ने बनाए ने। दुनिया भर तो चित्रकार पहुंचते हैं अजंता विच। एक तस्वीर की नकल कर, वो तस्वीर है, तुसी सामने देखो तो मुस्कुरांदी हुई है। अज खब्बे पासे आ जाओ, बड़ी गंभीर है, बहुत गंभीर है। और सज्जे पासे आ जाओ, समाधि नहीं दिखाई देती। तस्वीर एक ही है, एक ही तस्वीर के तीन रूप दिखाई देने, पहलू बदलन। दुनिया भर तो आर्टिस्ट उत्थे पहुंचते हैं, किवें बनाई गई, भावें 2000 साल बनाई गई, पर अज भी जिंदा है, जिंदगी दे रही है। किसी ऐसे चित्रकार के अंदरों निकली है, जिहदी चित्रकला दे विच जान सी, जिंदगी सी, किसी तो सिखिया नहीं सी। परमात्मा नाल जुड़ के कला उसके अंदरों प्रगट हुई सी। बौद्ध भिक्षु सन, उसने बनाई सी। मैं भी जिस दिन देखी हैरान होया, मैं कहा हद हो गई। खब्बे पासे देखदे कुछ होर दिखाई देती है, सज्जे पासे देखिए तो कुछ होर, सामने देखिए तो कुछ होर। सारी दुनिया के चोटी के चित्रकार उत्थे पहुंचते हैं, नकल करते हैं, बैठे होंगे ने, बनाते पे सीखण की कोशिश पे करते। पर जिसने बनाई है उसने किसी तो नहीं सीखी सी, उहदे अंदरों प्रगट हुई सी, उहदे अंदरों प्रगट हुई सी। तानसेन का संगीत सुन के एक दिन अकबर कहता है, तू इतना मधुर गाँदा है, साड़ी सुरत गवा जाती है, लीन हो जाते हैं, तैथों भी कोई चंगा गाँदा है। तानसेन कहता, हाँ। कौन? बिंद्रावन दे झुग्गी च रहिंदा हरदास, स्वामी हरिदास, उतों सीखिया सी, उहदे कोलों सीखिया सी। अकबर कहता फिर मैं उसनों सुनना। पता है
तानसेन ने की आख्या, मैं तेरे दरबार दे च आके तैनू सुना सकदा, ਉਹਨੂੰ सुनना ते ਉਹਦੇ दरबार च तैनू जाना पेगा। और वो रोज नहीं गांदा, जिस दिन उसके अंदरों संगीत फुटदा है उस दिन गांदा है, उस दिन गांदा है। कहते ने उत्थे बहुत सारे साधुआं दियां कुटियां सन। वक़्त दा बादशाह पड़ोसे जाके ठहरे, गुमनाम तरीके नाल तानसेन नाल 3 दिन ते इंतजार किया, सबर दा पैमाना लबरेज होया, औखा होया, बई हद हो गई है, 3 दिन हो गए, और कितना सबर करिए। एक दिन अमृत वेले कन्ना च आवाज पई, अकबर उस कुटिया दे कोल चलिया गया। जिंदगी च पहली दफा अकबर नूं पता चलिया कि रूहानी आनंद की होंदा है, रूहानी रस की होंदा है। झुग्गी दे च आके अकबर तानसेन नूं कहंदा है, तू इस तरह कदी नहीं गाया, तेरे संगीत ने तो इतनी गहराई नाल सानू कदी नहीं छोया। पता है तानसेन ने की आख्या, बादशाह सलामत, असी गांदे हां तेरे वास्ते, वो गांदा है बादशाहां दे बादशाह परमात्मा वास्ते, तेरे वास्ते नहीं गांदा। ਉਹਦਾ गाया होया ते मेरा गाया होया बराबर किस तरह होगा? मैं तेनों खुश करने वास्ते गाँदा, वो परमात्मा नूं खुश करने वास्ते गाँदा। ਉਹਦੇ अंदरों संगीत फुटदा है, मैं संगीत नूं जन्म देना, मैं सिखिया ते गाँदा, वो तो एक झरने का पानी है, फुटे है तो निकल रहा है, मैं तो खूह का पानी है, डोल नाल कढ़ना पैंदा है, मेहनत करके कढ़ना पैंदा है, वो तो झरने का बहाव है, बराबर किस तरह हो सकता है? जब कोई उस महान कलाकार नाल जुड़ जाता है, अंदरों कविता फुटदी है, अंदरों संगीत निकलता है, तरह तरह की कला निकलती है। सारिया कला दे 2 कला बहुत कोमल बनिया गई, संगीत ते कविता।